दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शुक्र ग्रह का रत्न किसको धारण करना चाहिए, किन लग्नों के लिए उपयोगी है, किन लगन के लिए शुक्र का ओपल, डायमंड और उसके जो भी सब्स्टिट्यूट है धारण करने चाहिए। इससे क्या लाभ होते हैं, किस तरह के आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र मार्केश है तो आपको इस रत्न का कभी धारण नहीं करना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। रत्न धारण करने से पूर्व इस तथ्य की जांच परम आवश्यक है, रत्न असली है या नकली है ये आप जांच पड़ताल जरूर करवाएं। लैब टेस्टेड सर्टिफाइड रत्न ही लेवें। और ध्यान रखें, यदि वह ग्रह मारक हो अथवा अशुभ हो, अच्छे भाव का घर नहीं हो, 6, 8, 12 का मालिक हो, अगर आपका शुक्रदेव 6, 8, 12 का मालिक है तो इस रत्न को, शुक्र के रत्न को कदापि धारण न करें। 6 भाव का मालिक होने से प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, कंपटीशंस बढ़ेंगे, तरह तरह के फाइट्स आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको कानूनी कार्रवाई के अंदर भी फंसना पड़ सकता है। 8वें का मालिक है तो बड़ी गंभीर बीमारियों से आपको जूझना पड़ सकता है। 12वें का मालिक है तो आपके खर्च इतने बढ़ेंगे, इतने खर्च बढ़ेंगे कि आप उसको रोक तक नहीं पाओगे। ऐसे ग्रह का रत्न धारण करना अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इसलिए कदापि 6, 8, 12 का मालिक हो शुक्रदेव तो कदापि रत्न धारण ना करें, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वह कुछ भी हो। अगर आप लग्नेश का रत्न भी धारण करना चाहते हो, अगर वह 6, 8, 12 का भी मालिक है तो आपको साथ में शुक्र का मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शुक्र का रत्न हीरा होता है सबसे पहला, जो उसका ओरिजिनल स्टोन है वो डायमंड है। शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न हीरा है। इसे सभी रत्नों में राजा की उपाधि प्राप्त है। यह बहुत अधिक शक्तिशाली रत्न माना गया है। रंग से राजा बनाने की क्षमता अपने अंदर ये लिए रखता है। यदि यह रत्न बिना जन्म पत्री के उचित विश्लेषण के धारण कर लिया जाए तो जातक जातिका को राजा से रंक भी बना सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हीरा का उपरत्न जो है वो है, आपको पता है, जरकन, फिरोजा, ओपल या कुरंगी। फिरोजा रत्न भी हीरा का उपरत्न है, ओपल रत्न भी हीरा का उपरत्न है और जरकन जो होता है वो भी हीरा का उपरत्न है। इस चीज़ का ध्यान रखें। सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्र की सूक्ष्म विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिष से करवाने के बाद ही शुक्र देव का रत्न धारण करना चाहिए। अब देखिए, मेष लगन की कुंडली के ऊपर बता रहा हूँ कि इनको रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। देखिए, मेष लगन की जन्म पत्र में शुक्र 2nd हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड बनकर दोनों ही मारक ग्रह के बनते हैं। मारक ग्रह का रत्न कभी धारण नहीं किया जाता, तो मेष लगन के जातक को कभी भी शुक्र देव का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र, वृष लगन में शुक्र लग्नेश सस्टेज होता है। 1st हाउस का लॉर्ड भी है, 6ठे भाव का मालिक भी है। मैंने कहा था 6th हाउस का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर वह लग्नेश है और आप उसका रत्न धारण करते हो तो आपको मंत्रों का उच्चारण भी रोज पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन मंत्र छूट जाएगा आपको दिक्कत समस्या जरूर होगी। लग्नेश होने के लिए होने की वजह से शुक्र एक शुभ ग्रह है। यदि 6, 8, 12वें भाव में न हो, साथ ही अपनी नीच राशि कन्या राशि में स्थित न हो तो आप हीरा धारण कर सकते हो, लेकिन साथ में मंत्र भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। मिथुन लगन वालों के लिए जन्म पुत्र में शुक्र पंचमेश, द्वादशेश, 5th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड मालिक बनता है। यदि शुक्र अपनी नीच राशि में अथवा 6, 8, 12वें भाव में स्थित न हो तो हीरा रत्न धारण कर सकते हो, क्योंकि पंचम भाव शुभ भाव है। 12वें का भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे। कर्क लगन की कुंडली के बारे में बात करें। कर्क लगन की कुंडली में शुक्र 4th व 11वें भाव का समग्रह बने। 4th, 7वें, 9वें, 11वें भाव में से किसी में स्थित हो तो धारण किया जा सकता है। अन्य किसी भाव में हो तो हीरा धारण करने की सलाह हम नहीं दे सकते, क्योंकि वह आपको कहीं ना कहीं दिक्कत समस्याएं जरूर दे सकता है। हालांकि 4था भाव शुभ भाव है, केंद्र का मालिक है, 11वां लाभ भाव है, तो इसलिए आप अगर वह 4th, 7वें, 9वें और 11वें भाव में हो तभी उसका रत्न धारण करें। सिंह लगन की कुंडली में शुक्र है 3रे भाव का व 10th भाव का समग्रह बनता है। शुक्र लग्नेश सूर्य के अति शत्रु है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हीरा धारण कर सकते हो, वह भी किसी योग्य ज्योतिष की सलाह लेकर आप धारण करें। कन्या लगन की कुंडली की बात करूं तो कन्या लगन की कुंडली में शुक्र है 2रे भाव का 9वें भाव का योग कारक ग्रह बनते हैं। शुक्र लग्नेश बुध के अति मित्र भी है, इसलिए शुक्र का अथवा
शुक्र का हीरा रत्न 3, 6, 8 व 12वें भाव में अगर शुक्रदेव नहीं स्थित है तो आप हीरा रत्न धारण कर सकते हो। तुला लगन की कुंडली की बात करें, लगने समय से शुद्ध ही होता है। यदि अशुभ स्थिति में न हो, 6, 8, 12 में न बैठा हो शुक्रदेव तो आप हीरा रत्न तुला लगन की कुंडली में भी धारण कर सकते हो, या ओपल रत्न भी धारण कर सकते हो। वृश्चिक लगन की कुंडली में बात करूं तो वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र सप्तमेश व द्वादशेश 12वें भाव का मारक ग्रह बनते हैं, तो आप इस शुक्रदेव का रत्न वृश्चिक लगन की कुंडली में न धारण करें, कदापि धारण न करें। धनु लगन की कुंडली की बात करूं, धनु लगन में शुक्र 6ठे भाव का व 11वें भाव का मालिक बनता है, तो मारक ग्रह बनते हैं। 6ठा और 11वां दोनों ही अशुभ भाव है आपके लिए, इसलिए आप शुक्रदेव का रत्न धारण ना करें। मकर लगन की कुंडली में शुक्र 5वें व 10वें भाव का मालिक बनता है, साथ ही लग्ने शनि के अति मित्र है, तो इसलिए आप शुक्र का मकर लगन की कुंडली में रत्न धारण कर सकते हो। कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र 4थे भाव का व 9वें भाव का योग कारक ग्रह बनता है। यदि 6, 8, 12 में न स्थित हो, नीच राशि में न हो, तो आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हो। मीन लगन की कुंडली में शुक्र 3रा और 8म भाव का मालिक बनकर मारक ग्रह बन जाता है, अति मारक बनता है, इसलिए शुक्र का मीन लगन की कुंडली में आप कभी रत्न धारण न हो सके तो शुक्र को आप सोने की अंगूठी में या फिर प्लेटिनम की अंगूठी में या फिर चांदी की अंगूठी में आप बनवा कर पहन सकते हो। और ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करके 108 बार जाप करें। उसके बाद में मध्यमा अंगुली या आपके रिंग फिंगर के अंदर आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा शुक्र की शक्ति मिलेगी। हो सके तो कम से कम 40 दिन तक ओम सुम शुक्राय का नाम का जाप करें, ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें और उसका रत्न आप धारण करके रखें। 41 दिन में आपको उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हीरा रत्न के लाभ बता देता हूँ। धन संपत्ति, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक रहता है। काले जादू का इफेक्ट को समाप्त करता है। जातक के वीर्यवान बनाता है। ग्लैमर, फिल्म व मीडिया के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देता है। आपको उच्च पद दिलाता है शुक्रदेव। शुक्रदेव आपको अट्रैक्शन देता है। आप पर तरह तरह की जो अट्रैक्शन आपके चेहरे पे बनती है वो शुक्रदेव की कृपा से बनते हैं। आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं। हर तरह आपका ग्लैमर छा जाता है। हर आर्टिस्ट में आपको आर्ट कला में शुक्रदेव विजय दिलाता है। शुक्र आपको धन, दौलत, यश, संपत्ति सब कुछ शुक्रदेव देते हैं। इसलिए शुक्र का रत्न धारण करने से काफ़ी लाभ होता है।